Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. It's 10th of December 2020 and the day is Thursday. In today's lecture we are going to start unit number 2 which is characteristics and needs of living things. ये यूनिट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं सॉरी हमने लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो ये हम चैप्टर हम कर चुके हैं पहले से. इसकी जस्ट रिवीजन अब आपके लिए हो रही है क्योंकि ये आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है. सो इसको आपने रिवाइज करते जाना है और डेली का डेली जो काम आपको मिलेगा वो आपने मस्ट है कि वो आपने करना है. सो आज के लेक्चर में वी विल रीड द टेक्स्ट बुक फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 14 को हम आज रीडिंग करेंगे. इसको भी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं. इस पेज की आप पूरे की रीडिंग करेंगे. यहाँ पे आपको जो है वो लिविंग थिंग्स के जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके बारे में बताया गया है, विच इज़ फूड, वाटर, एयर एंड लाइट, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए. तो उसकी आप पूरे की रीडिंग के बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको उसमें नज़र आते हैं आप उनको अंडरलाइन करके उनके स्पेलिंग्स याद करेंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे. देन यू विल मूव टू योर रिसोर्स पैक. उस पर आपको कुछ डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए होंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो आपने उन डिक्टेशन वर्ड्स को याद करना है. एंड द डिक्टेशन वर्ड्स फॉर टुडेज लेक्चर आर एज फॉलो: लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, अराउंड, मूव, एनर्जी, फूड, वाटर, लाइट, breathe, need, source, body. These are the dictation words that you have to write down and you have to memorize their spellings as well. Then आप आंसर्स पे आ जाएंगे. आज के लेक्चर का जो है हमने इस पेज से रिलेटेड या जितना हमने आज के लेक्चर में आपको पढ़ने को दिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपने लिखने भी हैं. एंड देन यू विल हैव टू राइट देम ऑन योर नोटबुक एज वेल. And you will learn and write question number 1 and 2 on your notebook. Question number 1 is: name the factors which play an important role in the survival of living things. आपने उन फैक्टर्स के नेम बताने हैं जो लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं या जिन फैक्टर्स के या जिन चीज़ों के बगैर लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा नहीं रह सकती. यही आज के लेक्चर में भी जो आपको पेज की रीडिंग दी है उसमें भी यही सारा कुछ दिया गया है. And the answer is living things need food, water, air and light for their survival. यही 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि फूड, वाटर, एयर एंड लाइट, ये 4 चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं. सो इन चारों को आपने अच्छे से, ये चारों फैक्टर्स को आपने अच्छे से याद करना है. आप इसको लिस्ट वाइज भी बना सकते हो, लिस्ट वाइज भी लिख सकते हो कि फॉलोइंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. ये लिखने के बाद आप उनको 1 by 1 भी लिख सकते हो. 1 2 3 4 नंबरिंग दे के आप उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज: अ कार मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, मुख्तलिफ जगह पे वो मूव कर रही है, जा रही है, इट ऑल्सो यूजेस पेट्रोल एज फ्यूल. तो उसको जो है वो पेट्रोल भी हम उसमें डलवाते हैं फ्यूल के तौर पे. सो कहने कि कैन यू कॉल इट अ लिविंग थिंग, क्या आप उसको लिविंग थिंग कह सकते हो कि वो चल फिर भी रही है. वो आप इसको कह सकते हो कि खाने के तौर पे एज यू कैन से एग्जांपल आप दे सकते हो कि खाने के तौर पे वो पेट्रोल भी खा रही है. तो क्या आप उसको लिविंग थिंग कह सकते हो कार को? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं. बिकॉज अ कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. क्योंकि एक कार जो बेशक वो मुख्तलिफ जगह पे मूव कर रही है, वो पेट्रोल जो है वो कंज्यूम कर रही है, लेकिन स्टिल वो अपने आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती. उसको हमें चलाना पड़ता है, हमें उसको स्टार्ट करना पड़ता है. हम उसको बंद करते हैं, स्टार्ट करते हुए अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा नहीं सकती. ऐसा नहीं है कि गाड़ी खुद से जाके पेट्रोल भरवा लेगी, खुद से अपनी मर्जी से जहाँ पे मर्जी मूव करेगी. सो दैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट कॉल कार अ लिविंग थिंग. बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करते हैं. सो वो सारे फैक्टर्स फुलफिल नहीं हो रहे होते. सो कार इज़ नॉट अ लिविंग थिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और आपने डिक्टेशन नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू.